फ्रेंड्स, तो इस टाइम कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस टाइम देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का। हमारी ये एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की 4.2। उसमें हमने देखिए 4.1 मेरी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। जो हमारा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या है हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समीकरण गिवन उसने हमें कर दी है x² माइनस 3x माइनस 10। अब ये हमारे पास समीकरण है, हमें उसको क्या बताने हैं स्टूडेंट, समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम मूल ज्ञात। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, आज फिर रिपीट कर दे रही हूँ। जो हमारा लास्ट डिजिट होती है और जो हमारी फर्स्ट डिजिट होती है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम फर्स्ट डिजिट तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिएगा स्टूडेंट, x² का इस टाइम जो हमारा कोफिशिएंट होगा, जब कुछ नहीं होता तो वहां पर 0 नहीं 1 होता है, वहां पर 1 होता है। तो इस टाइम हमारे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो इस टाइम देखिएगा, अब हम इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मैं 10 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगी स्टूडेंट, हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे की बात देखिए स्टूडेंट, हम कोई दो नंबर ऐसे चूज करते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमें ये वाला नंबर मिल जाए 10, और जो हमारा लास्ट साइन है, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा माइनस है तो हमें माइनस करके क्या मिल जाए स्टूडेंट, जो हमारी बीच वाली डिजिट है। इट मीन्स बीच वाली डिजिट हमारी क्या है इस टाइम पर, 3। कि हमें कोई दो नंबर ऐसे चूज करने हैं स्टूडेंट कि मल्टीप्लाई करके 10 और माइनस करके 3 मिल जाए। अब आप सोचोगे वो दो नंबर क्या होंगे स्टूडेंट, तो देखिए वो दो नंबर क्या होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप उस टाइम पर क्या करोगे, सोचोगे कि ऐसे हमारे कौन सी दो डिजिट्स होंगी जिनको हम मल्टीप्लाई करके 10 और माइनस करके 3 आ जाए। वैसे तो मैं बात करूँ ये बहुत छोटे डिजिट है, आप एकदम से पता लगा लोगे कि वो ऐसी कौन सी डिजिट होंगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो प्लीज वो एक बार एलसीएम लेकर देख ले। क्या कि 10 लिख दिया आपने, अब 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। आपको वो कौन सी दो डिजिट मिल गई, 2 और 5। अब आप देख लीजिएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो स्टूडेंट आपको 10 मिलेगा, और अब 5 माइनस 2 करोगे तो आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। ये एक आपके लिए ट्रिक है स्टूडेंट, कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो और छोटी से छोटी वैल्यू निकाल सकते हो जब आपको इस टाइप का इक्वेशन गिवन होगी। तो आपके पास एग्जाम टाइम में इतना टाइम तो नहीं होता कि आप सोचने बैठ जाओ कि वो कौन से दो नंबर है, तो आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि वो दो नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट। तो देखिएगा, अब हम 5 और 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट। देखिए कैसे करेंगे, x² माइनस, अब जो हमारे पास 5 है, 5 माइनस 2 x, अभी ये वाला बाहर ही लिख दिया हमने, और माइनस 10 सेम एज आ गया। x² माइनस, देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी क्या मिल गया, माइनस, और इस 5 की x पे करूंगी तो 5x। अब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई में ऑल पॉजिटिव हो जाता है स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और जब इसकी मैं 2 की x में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10। अब आती है स्टूडेंट एलसीएम लेने की बारी। किस चीज की आती है, एलसीएम लेने की बारी। तो देखिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले दो होती है हमारे नंबर्स, उनका एलसीएम लेते हैं, इधर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए एक एक्स इसका ले लेंगे और एक एक्स इसका, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स है, आप x² कॉमन नहीं ले सकते हो, ओनली x कॉमन ले सकते हो। तो देखिए x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, माइनस में क्या बच गया, 5 बच गया, क्योंकि 5 के साथ वाला x हमारा कहाँ है, बाहर है, कॉमन में। प्लस अब देखिए स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला ब्रैकेट इधर रख देना है, तो x माइनस 5। अब आपको माइंड लगाना होगा x माइनस 5 कब बनेगा हमारा, जबकि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। अब देखिएगा कैसे, 2x जब 2 के x में मल्टीप्लाई करोगे, दोनों टर्म्स में होती है नहीं स्टूडेंट मल्टीप्लाई इस वाले नंबर की, तो 2x और माइनस और 2 की 5 में करोगे 10, बन गई ये वाली चीज। इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में माइंड लगा लेना है, सेकंड टाइम्स उसे दोबारा से ऐसे लिख देना है, और जो बचेगा उसको कॉमन में लिख देना है। अब इस टाइम देखिए ये भी कॉमन हो गया, ये भी, इसको एक ही बार लिख लेंगे x माइनस 5, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, x प्लस 2।
अब देखिए अब आती है बात यहाँ समीकरण के मूल ज्ञात कीजिएगा। अब मैं क्या करूंगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इधर माइनस में इक्वल टू साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। अब बात कर लेते हैं x प्लस 2 की, तो देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 2। तो स्टूडेंट देखिए जो समीकरण के मूल होते हैं हमारे वो यही होते हैं कि जो हमारी दो x की वैल्यू आ गई किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब आप लास्ट लाइन यहां लिख सकते हो, समीकरण के मूल क्या होंगे, 5 माइनस 2 होंगे, 5 माइनस 2 होंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी के आपको और पार्ट मिलेंगे, आप कर लीजिएगा। जहां कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको वही वाला क्वेश्चन करा दूंगी जिसमें आपका इशू होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है 4.2 का, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम। आज आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो और आप सब लोग अच्छे से एंजॉय करना। तो देखिएगा क्या होगा, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इसको। दो धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए यहाँ तक तो हम लोग बाद में आएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि दो धन पूर्णांक। अब हमें पता तो है नहीं तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, माना पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x, और दूसरा धन पूर्णांक की बात करें तो क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट एक बात आप मेरी सुन लीजिएगा, उसने हमसे कहा क्रमागत धन पूर्णांक, पहला x ले लिया तो ऑब्वियसली बात है दूसरा उसमें कुछ जुड़ा ही होगा तो x प्लस 1, ठीक है। अब उसने दिया है वर्गों का योग, तो पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना हो गया स्टूडेंट, 365। अब उसने एक चीज ध्यान रखना, वर्गों का योग दिया है, खाली पूर्णांक का योग नहीं दिया, वर्गों का योग। इट मींस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बन गए नहीं बन गए, वर्ग हो गए इनके, है ना, इज इक्वल टू 365, ये दिया है उसने, है ना। अब इसको ओपन कर लीजिएगा, x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट मींस आपको किसकी फॉर्म दिखाई दे रही है, ये a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म। तो कैसे ओपन हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है x और b कितना है 1, यही तो बनेगा, इज इक्वल टू 365। अब स्टूडेंट देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट भी 1 है इसका भी, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 और 1 2 और x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो आपको 1 ही मिलेगा, 2 की x में मल्टीप्लाई करोगे 2x और 2x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप सभी लोगों को पता है, इज इक्वल टू 365। अब स्टूडेंट इसको सबको एक साइड ले आएंगे, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये इधर प्लस में है, इक्वल टू दूसरी साइड लाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के 365 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो बनेगा ना। तो देखिए स्टूडेंट जब ये वाली फॉर्म बन गई तो 2x स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 365 में से 1 घटा दोगे तो क्या बचेगा 364। अब साइन किस चीज का बड़ा है, माइनस का, तो साइन आ गया माइनस का और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप,
देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और ये भी 2 से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे, 2 से भाग दे दोगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखिएगा आप इसको, तो देखिए स्टूडेंट हमने जब 364 को 2 से क्या किया, डिवाइड किया, 182 मिल गया। और अब हम 182 की हमें नहीं पता हम कौन से 2 नंबर चूज करेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में भी कि हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिएगा 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब आप देखिए वो 2 नंबर कौन से होंगे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमें मिल जाएगा 14 और 13 वाले से हमारा हो गया पूरा पूरा डिवाइड, 1 बचा है तो एक नंबर हो गया 13। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 182 और जब आप 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1, जो कि क्या है, x का कोफिशिएंट है, जो कि हमें चाहिए था। क्या, घटाकर आ जाए बीच वाला नंबर और मल्टीप्लाई करके आ जाए साइड वाला नंबर, ठीक है ना, कि जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आए। अब देखिए 182 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली बात है 182 ही मिलेगा। तो स्टूडेंट ये था आपका प्रोसेस करने का, इसलिए बोल रही थी मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी कि कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, इस ट्रिक से आप एकदम से संख्या का पता लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पुट कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 14 की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो 14x, अब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 13 की एक्स में करेंगे 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट यहां से कॉमन क्या हो जाएगा आपका x है ना, तो क्या बचेगा अंदर x प्लस 14। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्रैकेट यहाँ बन रहा शांति से उसी को इधर लिख दो और उसके बाद जो बचे वो बाहर लिख दो, x प्लस 14। अब देखिए स्टूडेंट x प्लस 14 कब बना होगा, जब 13 कॉमन लिया होगा, माइनस है माइनस लगा दो, ठीक है ना। देखिए तो अब क्या हो गई, 2 संख्याएं, अब ये दोनों सेम हो गए, एक ही बार लिख देंगे x प्लस 14 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 13, है ना। अब क्या करेंगे हम, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको, क्योंकि इक्वल में हमारा 0 पहले से ही चल रहा है ना। अब एक बार उसको 0 रख दो, एक बार उसको 0 रख दो, क्या मिलेगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मिल गया माइनस के 14 और दूसरी क्या हो जाएगी संख्या आपकी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13। ये 2 संख्याएं आपको प्राप्त हो गई हैं। क्या हो गई, 2 संख्याएं आपको मिल गई हैं। तो अब आपका क्या हो गया, पूर्णांक भी इनसे पता चल जाएंगे। देखिए पहला वाला आपने x लिया था तो आप इन दोनों में से पॉजिटिव वाले को ले सकते हो। पॉजिटिव पूर्णांक आपका कितना है 13, तो पहला पूर्णांक 13 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 तो 14, है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हो लास्ट में कि पहला पूर्णांक जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आती है ना स्टूडेंट वो वाली ले लो। पहला पूर्णांक 13, दूसरा पूर्णांक इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा फाइनली क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं स्टूडेंट। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।